भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों भारती कुशवाहा बहन जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से आती हैं, उन्होंने मैसेज किया है कि सुधांशु भैया जी नमस्ते। आज दोपहर हमारे यहाँ फोन का जो रिचार्ज का पैसा है 1198 रुपया वो आया है। भारती कुशवाहा आंगनबाड़ी केंद्र अहीरपुरा, ब्लॉक है सैया, जिला इनका है आगरा। तो यहां से एक मैसेज आया है। साथ ही अगर हम बात करें अगली जानकारी की तो एक और मैसेज आया है। सावित्री बहन है जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से आती हैं और इनके अकाउंट में 500 रुपए के 2 मैसेज यहां पर आए हैं 23 मार्च को। तो कल इनके अकाउंट में ये पैसे आए हैं शाम को और ये 2 मैसेज हैं 500 रुपए के। सावित्री देवी, शहर इनका फतेहपुर। साथ ही साथ अगर हम अगले मैसेज पर आए तो आपको बता दें कि कुसुम बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से। इनकी समस्या है कि पोस्टर ट्रैकर ऐप पर काम नहीं हो पा रहा है। यहां पर इन्होंने कहा है कि पोस्टर ट्रैकर ओपन ही नहीं हो रहा है, बताएं क्या करें। तो पहली बात, अगर अपडेट चेक कर लो। उसके अलावा अगर जब आप अपडेट कर लें तो दिन में अगर ना खुले तो शाम को खोलें। रात में जब आप खोलेंगी शाम को या सुबह के टाइम पर जो खोलेंगी, बिल्कुल सुबह सुबह 4-5 बजे, तो आपका आसानी से खुल जाएगा। वरना रात में भी अगर आप खोलेंगी देर रात तो आपका खुल जाएगा। बाकी यही 7-8-9 बजे तक ज्यादा जो है दिक्कतें रहती हैं और बाकी दिन में भी दिक्कतें रहती हैं। ज्यादातर बहनें इसी टाइम पर जो है काम करती हैं, तो आप देर लपेट जो इस काम को करें। संगीता तोमर बहन आती हैं आगरा जिले से और उन्होंने अपने वहां से एक मैसेज किया, भैया लाभार्थी शो करने लग गए। तो जो लाभार्थी इनके पहले शो नहीं हो रहे थे अब उनके लाभार्थी शो होने लग गए हैं। आप सब भी अपना अपना चेक कर लेना, शायद अब खुल भी रहा हो, लाभार्थी भी शो हो रहे हो। और अगर नहीं हो रहा है तो एक बार अपडेट चेक कर लो अपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर के, और अगर वहां पर अपडेट हो जाए उसके बाद में आप दिन में ना खुले तो शाम को ट्राई कर लेना। इन चीजों को आप करें और आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अंजू देवी बहन आती है फतेहपुर से। उन्होंने कहा है कि जो यहां जो है पोस्टर ट्रैकर में जो है प्रॉब्लम आ रही थी वह सॉल्व हो गई है, नेटवर्क की वजह से है। मैंने 11 बजे वगैरह खोला था रात में तो हो गया। तो बहने आप सब भी अगर रात में खोलें तो आपके वहां पर भी जो आसानी से ये हो सकता है। साथ ही साथ बात करते एक और बहुत ही गंभीर समस्या की। ज्यादातर बहनों के घर में यही समस्या देखने को मिलती है। किसी के घर में कोई बीमार होता है तो उसकी दवा चलती है, लेकिन हमारे बाल विकास विभाग में अधिकारी कर्मचारी शोषण करने से बाज नहीं आते। तो यहां पर आपको बताएं, एक बहन है उन्होंने की फोटो भेजी है और साथ ही साथ उन्होंने एक खत लिख करके भेजा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है सुमन देवी, ब्लॉक इनका शायद बहुआ लिखा हुआ है, फतेहपुर से आती है। इसमें यहां पर उन्होंने लिखा है, साफ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी कोशिश करता हूं। लिखा है, भैया मेरा फोन पिछला जो था जो मिला था वह जो है खराब हो गया है और सुपरवाइजर बोलती हैं कि जल्दी फीडिंग करो, चाहे बाहर से कराओ नहीं तो नौकरी जाएगी। भैया मेरे जो है पति 1 वर्ष हो गए हैं, उनको बीमार चल रहे हैं और यहां चल फिर नहीं पाते हैं, कैसे जो है नया फोन खरीदूं, दवा में पैसे लगते हैं, क्या करूं। इस जो है आंगनबाड़ी वगैरह की नौकरी में कभी गरीबी दूर नहीं हुई है, ऊपर से अधिकारी जो है यहां पर परेशान किए हैं, इतने पैसे कहां से लाऊं जो बाहर से वजन की फीडिंग कराऊं। तो आप सब जानते हो अगर बाहर से फीडिंग वीडिंग कराई जाए तो प्रति लाभार्थी के हिसाब से फीडिंग के पैसे जो है कैफे वाले मांगेंगे अगर कोई बाहर से किसी से फीडिंग कराएं। अब घर में फोन नहीं है तो क्या करें, विभाग को क्या चाहिए, काम। अब यही काम अगर आंगनबाड़ी वर्करों को ऑफलाइन विभाग करवा लेता और सुपरवाइजर या सीडीपीओ के स्तर पर इनको ऑनलाइन करवाने की जिम्मेदारी अगर सौंपी जाती तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होता, क्योंकि बहनों का जो भी कागजी कार्रवाई है वो अपना करती और जो भी फीडिंग वीडिंग वाले काम है वो परियोजना कार्यालयों में जो डाटा एंट्री वाले ऑपरेटर बिठाए जाते जिनके तमाम बजट पैसा और सब कुछ आता है तो उनसे कराई जाए। और साथ ही साथ सुपरवाइजर बहनों को भी थोड़े काम दिए जाए, क्योंकि आपको पता है सुपरवाइजर बहनों को क्या क्या काम करने पड़ते हैं और जितनी उनको सैलरी मिलती है उस मुकाबले। तो आप एक बार ध्यान दें, क्योंकि ज्यादातर सभी काम तो आंगनबाड़ी वर्कर के हाथे जो है आपस चढ़ा दिए जाते हैं और उन्हीं के ऊपर करवा लिए जाते हैं। वहीं पर आगे बता दें, राजेश कुमार सक्सेना भाई हैं, उन्होंने अपने वहां एक ये जानकारी बदायूं जिले से भेजी है। आंगनबाड़ी की बैठक 27 मार्च को होने वाली है।
है अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की मासिक बैठक का आयोजन होने वाला है मालवीय आवास गृह बदायूं में। तो 27 मार्च 2022 के लिए प्रातः 11 बजे से यह बैठक होगी और बैठक जिला स्तरीय समस्याओं पर चर्चा करने के उपरांत उनका निदान भी किया जाएगा और कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं का जो मानदेय रुका हुआ है उसको मार्च में ही भुगतान कराया जाना है, जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के जिला स्तरीय समस्याओं का समाधान करना होगा। बैठक में समस्त मंडल स्तरीय, जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी अवश्य भाग लें। यह जानकारी जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना ने दी है। बैठक को मंडल अध्यक्ष मोर श्री गुप्ता ने जो है संबोधित किया है और जिला अध्यक्ष ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं से बैठक में पहुंचने की अपील की है। तो देखिएगा, हमारा भी यही आप सबसे कहना है, जो भी यूनियनों तक आवाज जा रही है, प्रयास कर लो। मार्च महीना चल रहा है और जल्दी जो है आपका नया वित्तीय वर्ष लागू हो जाएगा, तो पुराने जो वर्ष के बजट होंगे उसको लेकर के फिर आने वाले समय में भुगतान में काफी दिक्कतें आएंगी। तो और पर्सनली हमारी बहनों, आप सबसे भी यही कहना है, आप सब भी अपने जिलों के चक्कर काटना शुरू करिए। जिनका भी पैसा अगर नहीं आ रहा है, जिनका भी बैंक अगर दूसरे में मर्ज हुआ था और जिनका भी जो है खाता संख्या जो 10 अंकों का हो या जो भी ऐसा था, जिनका कुल मिलाकर के पैसा नहीं आ रहा है, तो वो बहनें अपने जिलों में जाएं, डीपीओ से कहें, क्योंकि नया फिर वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा अप्रैल साइड से, तो फिर आपको हो जाएंगी दिक्कतें। तो अभी मार्च महीने में सारा लेखा जोखा सब कुछ हो जाता है और मुझे लगता है कि आप लोगों को इस चीज को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, मानदेय वाले मुद्दे को। अगर अच्छा हो कि इसी वित्तीय वर्ष में पैसे का भुगतान हो जाए तो ज्यादा बेटर है, वरना फिर साल पर साल बीतेगा, अगले वित्तीय वर्ष में फिर पिछले वाले वित्तीय वर्षों में उन चीजों को शामिल करना ये काफी मुश्किल भरा रहेगा। माया खरे बहन है, दमोह जिले से आती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने धरना स्थल पर आंगनबाड़ी को जो है मुख्यमंत्री को ड्रिप लगा करके उनका इलाज किया। तो इस तरह से आप देखिएगा, बहनों ने ये अपना मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जो प्रदर्शन बहनों का चल रहा है वहीं से की तस्वीर आ रही है। तो मध्य प्रदेश में संघर्ष अभी भी जारी है। आपको बता दें कि कार्यकर्ता बहनें बोली हैं कि मुख्यमंत्री बीमार हो गए हैं, जल्दी स्वस्थ हो जाएं, इसीलिए इलाज कराया है ताकि हमारी समस्याओं का निराकरण कर सके। तो ये आपको बता दें कि दमोह जिले से खबर है, प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों बीमार चल रहे हैं, इसीलिए आज उन्हें ड्रिप लगवाई है, चेकअप करवाया गया है और इलाज कराया जा रहा है ताकि 2-3 दिन में वे स्वस्थ हो जाएं और अपनी बहनों की समस्याओं का निराकरण के। तो एक ये नाटकीय अंदाज में ये मुख्यमंत्री जो है बीमारी और उनका इलाज, इस तरह का एक प्रदर्शन टाइप का वहां पर किया गया है। ये मुख्यमंत्री नहीं है, एक बहन मुख्यमंत्री की तरह बनी है और वो एक नाटक स्वरूप चीजें की गई है ताकि सरकार का ध्यान बहनों की ओर थोड़ा आकर्षित हो। इसमें लिखा है, कहना है कि 7 मार्च से अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, इनका बुधवार को कलेक्ट्रेट के सामने पंडाल के नीचे मुख्यमंत्री का स्वरूप बना करके कार्यकर्ती सहायिकाओं ने उन्हें लिपट करके ड्रिप लगाई और चेकअप भी किया। संघ की अध्यक्ष है शोभा तिवारी, उन्होंने कहा कि सभी ने भगवान से प्रार्थना भी की है कि मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ हो जाएं। वे कुछ दिनों से बजट आदि के काम में लगे रहे हैं और इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिससे हम लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब जल्द स्वस्थ हो जाएं तो वे हमारी मांगों पर विचार कर सकेंगे। बता दें कि लगातार 17 दिन से शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने, शिक्षा विभाग में शामिल करने, रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने और एक मुक्त धनराशि देने आदि मांगों को लेकर के बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और तेज गर्मी और बढ़ते जो यहाँ पर तपन के बीच में महाराणा प्रताप चौक पंडाल लगाए बहनें वहां पर जो बैठी हैं और ये सब कुछ वहां पे चल रहा है। अब उम्मीद है सरकार इस ओर थोड़ा ध्यान दे। इधर बात करते हैं, सुशीला बहन आती हैं रायबरेली से और उन्होंने अपने वहां से जानकारी भेजी। तो अंशु भैया नमस्ते। पोषण पखवाड़ा चल रहा है और पोषण ट्रैकर ऐप से सारे लाभार्थी अपने आप गायब हो गए हैं, अब वजन और लंबाई कैसे करें? तो थोड़ा नेटवर्किंग का इशू है, पोषण ट्रैकर नेटवर्किंग शायद ढंग से नहीं ले पा रहा है, सर्वर की प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों को चाहिए कि अगर आप खोलें तो दिन में अगर नहीं कुछ हो पा रहा है तो रात में आप प्रयास करें और खोलें तो थोड़ी देर रुक जाएं, शायद धीरे धीरे करके अपने आप जो है लाभार्थी शो होने लग जाएंगे। इधर बात करते हैं यहां पर सुधांशु भैया, मैं शांतिबाई अहिरवार टीकमगढ़ जिले से हूं और यह धरना प्रदर्शन हुआ है। तो यहां पर टीकमगढ़ जिले में भी मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है। बहन ने अपने वहां से की फोटो भेजी है, नीचे का वीडियो भेजा है, इसको कल दोपहर के वीडियो में आप सबको दिखाया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें बिहार सरकार से इस वाले सरकारी आदेश की जो 21 मार्च को निकला था, इस आदेश को हम पहले भी दिखा चुके हैं, जो निदेशक जी ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को पूरे बिहार में भेजा था। यह है आपका 21 से 4 अप्रैल के बीच में जो पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा बिहार में और उसके संबंध में है और इसमें बजट का भी प्रावधान था। मैंने बताया था कि प्रति स्टॉल के लिए 10,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है और साथ ही साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि यहां पर
पटना जिला हेतु पोषण पखवाड़े के दौरान 3 मोबाइल वैन के लिए प्रति मोबाइल वैन 35,000 रुपया जो है यहां पर की दर से वो भी प्रस्तावित है। तो 35,000 रुपया प्रति मोबाइल वैन के लिए और साथ ही साथ प्रति स्टॉल के लिए 10,000 अलग से, और बाकी पोषण पखवाड़े के आयोजन के लिए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 250 रुपया, ये भी इसका भी प्रावधान है। तो 250 रुपया का पोषण पखवाड़े के लिए जो है बिहार में प्रावधान है। इसके बारे में बातें निकल के आ रही हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे शारीरिक वृद्धि की पहचान कैसे करें। इसका है कि हमारे पास 4 टाइप का है। आप लोग चाहो तो अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे भी आपके पास ये चीजें होंगी, विभाग द्वारा भी आपको भेजा जा चुका होगा। इसमें लिखा है कम वजन की पहचान के लिए संदर्भ वगैरह वजन एक साइड में, और नाटेपन की पहचान के लिए संदर्भ लंबाई। इस हिसाब से यहां पर ये सब लिखा हुआ है। और देखने का इसका हम आपको बस तरीका समझा देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास चार्ट होता है तो देखना नहीं आता। इसमें देखो उम्र लिखी हुई है, यहां पर आप उम्र देखो कितने जो है यहां पर माह का बच्चा है। उसके बाद देखो लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग दे दिया गया है। तो लड़कों में जैसे लड़का इतने माह का है, तो यहां पर देखो इससे अगर कम हो वजन तो यहां पर आप देख सकते हो, तो 5 साल तक के शिशु का वजन कितना होना चाहिए वो यहां पे लिखा है। तो इससे कम तो कम वजन, और इधर देखो आदर्श वजन है, यानी इतना हो तो बेटर है। यानी 3 साल का 3 माह का अगर बच्चा है तो अगर 5 किलो उसका वजन है या इससे कम है 5 किलो से, तो समझ लो वो कम है वजन उसका। आदर्श वजन उसका ठीक ठाक जो होना चाहिए वो 6 किलो 400 ग्राम के लगभग होना चाहिए, इससे कम ना हो। तो यहां पर 6 के आसपास हो, यानी 5 से ऊपर ही हो। आगे आप देखिएगा इस तरह से। और लड़कियों में ऐसे ही यहां पर दिया गया है कि यहां पर 3 माह की अगर लड़की है तो 4 किलो और 500 ग्राम की अगर है, तो फिर वहां पर तीसरे माह में तो उसका वजन अगर इतना है तो फिर वो भी दिक्कत वाली है, यानी स्वस्थ नहीं है। आदर्श अगर उसका वजन अगर देखा जाए तो 5 किलो 800 ग्राम लगभग होना चाहिए। तो इस हिसाब से कुछ वजन के बारे में बातें हैं। और ये नाटे वाटेपन के लिए यहां पर हाइट वाइट के लिए भी यहां पर लिखा गया है। साथ ही साथ आप देखिएगा ये दुबलापन और गंभीर दुबलापन के लिए भी सारणी यहां पे दी गई है। लंबाई यहां पर सेंटीमीटर में एक साइड में दी गई है, और इससे कम तो गंभीर दुबलापन होगा यहां पर आप देखिएगा। और इस तरह से ये चीजें यहां पर दिखाई जा रही हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक इनको समझेंगी, कॉलमों को अगर आप गौर से देखेंगी और सीखेंगी तो आपको पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि शिशु की ऊंचाई वगैरह लेने के लिए कुछ यहां पर बातें लिखी हैं, और आपके पास ये मापने के लिए आप लोगों को मशीन दे दी गई है। साथ ही साथ यहां पर देखो जूता वूता अगर बच्चा पहने तो उसको जो है उतार देना चाहिए, यानी निकाल देना चाहिए। साथ ही साथ चाहे चप्पल हो चाहे जूता हो कुछ भी हो, और बाकी जो सीधे जो है सटे होकर के जो है उससे खड़ा होना चाहिए। तो ये चीजें तो आपको पता है। बाकी प्रश्नोत्तरी के बारे में आप देख सकते हो कि यहां पर आयु लिखी है 0 से 3 माह, तो 200 ग्राम लिखा है प्रति सप्ताह वजन में वृद्धि उसके होनी चाहिए। 4 से 6 माह का है तो 150 ग्राम होनी चाहिए। 7 से 9 माह का है तो 100 ग्राम होनी चाहिए, और 10 से 12 माह का है तो जो है 50 से 75 ग्राम वृद्धि होनी चाहिए। अब यहां पर आप देखिएगा 1 से 2 वर्ष का है तो जो है लगभग जो है प्रति वर्ष वजन में वृद्धि 2.5 किलो होनी चाहिए, और 3 से 5 वर्ष के बीच में है तो 2 किलो लगभग जो है वृद्धि हर वर्ष होनी चाहिए। प्रति वर्ष लंबाई में वृद्धि अगर यहां पर वो भी दी है, पहला वर्ष है तो 25 सेंटीमीटर, दूसरा है तो 12, और तीसरा वर्ष चल रहा है तो 9 सेंटीमीटर, चौथा है तो 7 सेंटीमीटर, और पांचवा है तो 6 सेंटीमीटर। इस तरह से कुछ जो है वर्ष के अकॉर्डिंग वहां पर वृद्धि भी होनी चाहिए लंबाई की। अगर आगे देखिएगा यहां पर शिशु की लंबाई कैसे मापे उसके बारे में लिखा है। शिशु की उम्र जो है सुनिश्चित कर ले कि कितनी उसकी उम्र है। साथ ही साथ इन्फेंटोमीटर को ठोस एवं एक समान स्तर पर जो है सपाट स्तर पर रख लें। फिर शिशु के दोनों पैरों को एक साथ रखें और घुटनों या टहनों को जो है एक साथ पकड़ें और पैरों को तलवे से जो है सीधा रखें। साथ ही साथ आगे है शिशु के सिर को जो है हेडबोर्ड के सहारे स्थिर रखें और शिशु की आंखें ऊपर की तरह वगैरह होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि शिशु बोर्ड पर सीधा लेटा हो और अपनी स्थिति बदल नहीं रहा हो। 2 बार माप लें और अंतिम जो है 0.1 सेंटीमीटर तथा लंबाई दर्ज करें। इस तरह से यहां पर चीजें यहां पर दिखाई जा रही हैं। साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या करें उनके लिए भी है हमारी भूमिका क्या है। तो जन्म से 3 साल के सभी शिशुओं का हर माह वजन लेना है। 2 साल से कम उम्र के सभी शिशुओं की लंबाई हर 3 माह में मापें और 2 से 5 साल के सभी शिशुओं की ऊंचाई हर 6 माह में नापें। और वजन व लंबाई ऊंचाई मापने के बाद शिशु के माता पिता को शिशु के वृद्धि के बारे में भी बताएं और शिशु की देखभाल और आहार की सलाह दें। गृह भ्रमण के दौरान माता पिता को शारीरिक वृद्धि की निगरानी के महत्व के बारे में भी समझाएं। बाकी यहां पर लाल पीले के दायरे में आने पर आप लोगों को क्या सलाह देनी है। माता पिता को उम्र के अनुसार शारीरिक वृद्धि कम होने के बारे में सूचित करें। माता पिता को खान पान और साफ सफाई के बारे में समझाएं। शिशु की नियमित प्रगति और नजर रखने के लिए माता पिता के हर माह शिशु का माप करने के लिए कहें और यदि शिशु कमजोर है या बीमार है तो निकटतम अस्पताल में उसको रेफर करवाएं। उन दुबले और नाटे शिशुओं का फॉलोअप करें जिनकी देखभाल घर में की जा रही है। तो इस तरह से कुछ जानकारी और है। बाकी आप देखिएगा एक और बहन है शोभा
जो है गजबीय जो छिंदवाड़ा से आती है, इनका कहना है कि यहां पर मामा जी को जरा भी दया नहीं आ रही, यानी मुख्यमंत्री जी को जो मध्य प्रदेश के हैं, और वो कह रहे हैं कि यहां पर बड़ी जो है घमंडी हो गए। लिखा है कि हम बहनों की वो सहायिका बोल रही थी कि बड़े घमंडी हो गए मामा शोभा गजबीय। देखो कुछ भी अगर है इसमें उन्होंने लिखा कि देखो भैया हमारे मामा जी को जरा भी दया नहीं आ रही, हम बहनों की वो सहायिका बोल रही थी, बड़े घमंडी हो गए। देखो आपका एक ये तर्क यहाँ पे यानी शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया भेजने से पहले एक बार पढ़ लें कि उसमें वाक्य में कुछ सेंटेंस बन भी रहा है या नहीं। इधर देखिएगा रुक्मेश्वरी बहन है अयोध्या से आती है और उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है, और एक ये बहन है किरण लता आजमगढ़ से आती है, और ये है सरोज मौर्य प्रयागराज से, साथ ही ये है यहाँ पर प्रेम कुमारी मिश्रा जो कि आती हैं आपकी अमेठी से, और गौशाला से लाभार्थियों को गाय वगैरह वो दिलवा रही हैं। तो इस तरह से ये गाय देने वाला अभी भी चल रहा है। पूनम तिवारी बहन उन्नाव से आती है, और इनके अलावा ये गजला हरदोई से आती हैं, और साथ ही ये सरिता हरदोई से आती हैं, और इनके अलावा ये कामनी कानपुर देहात से आती हैं, और ये गायत्री देवी बलरामपुर से आती हैं, और इनके अलावा निर्जा पटेल इटावा से आती हैं, और साथ ही साथ ज्योति मौर्य बाराबंकी से आती हैं, और ये कुसुम सिंह गाजीपुर से आती हैं, और इनके अलावा ये कुसुमा लखीमपुर खीरी से आती हैं, और इनके अलावा ये रानी गाजीपुर से आती हैं, और ये हैं ज्योत्सना गुप्ता औरैया से आती हैं, साथ ही सरला रानी बिजनौर से आती हैं, और इनके अलावा सुमन देवी फतेहपुर से आती हैं, और लास्ट में हेमलता इटावा से आती हैं। और शाम का वीडियो यहीं तक रखते हैं, सुबह के वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।